हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वर्णाश्रम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। 17वां अध्याय चल रहा है। पृष्ठ संख्या 183। तो इसमें है तो बहुत सारे नियम, मैं तो खास बात जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है वीर रक्षा। और शास्त्र का स्वाध्याय, लक्ष्य का अनुसंधान। तो ये गुरु जी बताएंगे आपको, शास्त्र पढ़ाएंगे, गुरु जी बताएंगे कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। तो गुरु जी की सेवा करें और ये अपना लक्ष्य निश्चित करें। तो 27वें श्लोक में कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात् नावमन्येत करेचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूये तो सर्वदेव भयो गुरु। कहते हैं ब्रह्मचारी को ये चाहिए कि अपने गुरु जी को भगवान समझे। आचार्यम माम विजानीयात्। महाराज श्री कहते थे कि जिससे 2 अक्षर भी आप पढ़ लो उसके हमेशा ऋणी रहो, कृतज्ञ रहो। नारायण। तो यहाँ तो कह रहे हैं उसे भगवान ही समझो, लेकिन ये ब्रह्मचारी के नियमों में है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि हमने तुमको शास्त्र की एक पंक्ति पढ़ा दी तो हमको भगवान मानो। पढ़ने वाला माने वो तो ठीक है। आचार्य माम विजानियात नाव मन्येत, छोटा करके न मानना, उनकी अवमानना न करें और इनको ये न समझे कि ये मनुष्य हैं, क्योंकि गुरु में सब देवताओं का निवास रहता है। बाकी के तो
गुरु जी बताएंगे कि गुरुकुल में रह कर के क्या नियम धारण करने हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भगवान कृष्ण को कम से कम 5,000 साल तो हो गए, कम से कम, कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी और आज जो वर्ण व्यवस्था चलेगी उसमें अंतर तो होगा ही होगा। अब गुरुकुल ही खत्म हो गए तो अब तो स्कूल रह गए, बस जाओ पढ़े आओ चले आओ। अध्यात्म की शिक्षा भी ऐसी ही हो गई है, 1 महीने का कोर्स कर लो, 2 महीने का कोर्स कर लो, 3 महीने का कोर्स और फिर 3 महीने का कोर्स करके क्या करे कि फिर तुम पढ़ाओ 3 महीने और दूसरों को पढ़ाओ। शास्त्र शास्त्र के स्वाध्याय का लक्ष्य है अपना कल्याण। शास्त्र पढ़ करके यदि आपको ये लगता हो कि मुझे तो ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त करना है, मुझे तो मोक्ष ही प्राप्त करना है, तो कहते हैं कि गुरुवे विन्यसेत देहम स्वाध्याय अर्थम बृहद व्रता। फिर वो गुरु जी को प्रणाम करके कहे कि मैं अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए गुरुकुल से ब्रह्मचर्य व्रत से अलग हो रहा हूँ। और वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम धारण करने, मतलब वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा, सीधे या तो सन्यासी हो जाए और या तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण कर। माने सन्यासी हो जाएगा तो कपड़े भी बदल सकते हैं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी होगा तो जनेऊ भी रहेगा, चोटी भी रहेगी, सफ़ेद कपड़े भी रहेंगे या पीले कपड़े पहनते होंगे तो पीले कपड़े तो पीले रहेंगे। ये आजकल ब्रह्मचारी लोग भी सब लाल कपड़े पहनने लगे हैं। कोई नियम नहीं रहा। तो समय की बात है, बलिहारी है। तो इनसे शास्त्र से हम समझ लें बस के इस ढंग के नियम थे और जहाँ तक हो उनका पालन कर सकते। अब महिलाओं के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होगा? महिलाओं के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम यही होगा कि शास्त्र तो वो भी पढ़े, केवल नौकरी की दृष्टि से ना पढ़े, और शादी करें या ना करें ये तो उनकी इच्छा के ऊपर है, अनिवार्य नहीं है। माँ बाप के लिए तो अनिवार्य है कि लड़की की शादी कर दे, लेकिन अगर लड़की शादी ना करना चाहे तो माँ बाप की अनिवार्यता नहीं है। और शादी करें तो किससे करें, क्या करें, ये सब बहुत सारे नियम बदल गए हैं, तो उनकी चर्चा करना बेकार है। लेकिन लड़का लड़कियों का आपस में फ्री मिक्सिंग जो है ये ठीक नहीं है। उसके परिणाम सबके सामने आ रहे हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे अखबार इन्हीं से भरे पड़े रहते हैं। तो अगर ब्रह्मचारी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ले, और अगर वो कहता है कि भाई मेरे बस की नहीं है अभी, तो गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट करे। कोई गृहस्थ में जाना पाप थोड़ा ही है। बोले किससे शादी करे, तो लड़कों के लिए लिखा है इसमें तो कि अपने वर्ण की कन्या से शादी करनी चाहिए, और अगर अपने वर्ण की कन्या ना मिले तो जो नेक्स्ट वर्ण हो उसके साथ शादी कर। वो बोले अगर लव मैरिज हो तो किसी भी, लेकिन होनी चाहिए अपने से नीचे नीचे के वर्ण।
मान लो वैश्य लड़की है और नहीं, वैश्य लड़का है और उसकी लव हो रहा किसी ब्राह्मण लड़के से, तो ये विलोम मैरिज कहलाती है। ये शास्त्र के द्वारा मान्य नहीं है। लेकिन अगर वैश्य लड़की है और ब्राह्मण लड़का से शादी करती है तो वो ठीक, अपने से ऊंचे वर्ण के पति से शादी करने से। ये इसमें सब लिखा हुआ है। एक कॉमन नियम सबका ये है कि स्त्रीणाम निरीक्षण स्पर्श संलाप इक्ष्वेलनादिकम प्राणिनो मिथुनो भूत न गृहस्थो अग्रस। जो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, उनको उनका संग नहीं करना चाहिए जिनसे काम वृत्ति बढ़ती हो, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तुलसीदास जी ने लिखा कि काम के केवल नारे, काम जो है केवल पुरुष के लिए, स्त्री यदि पास में हो तो काम की उत्पत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि स्त्री पुरुष के साथ रहेगी तो काम की उत्पत्ति हो जाएगी। तो गृहस्थ आश्रम में तो एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत होता है, वो तो जायज है, लेकिन बाकी का नाजायज है। यदि ब्रह्मचारी को गृहस्थ हो गया है और जाना है उसे मोक्ष में, तो फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में चला जाए, वानप्रस्थ से भी फिर संन्यास में चला जाए। ब्राह्मण हो शरीर से तो संन्यास अवश्य दे, बिना संन्यास के मरे नहीं। इसीलिए ये बताया है कि अगर नहीं ले पाता कोई ब्राह्मण संन्यास तो आतुर संन्यास उसको लेना चाहिए, माने मरते समय संन्यास की विधि पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये ऐसा नियम है कि अंतिम समय में जैसी वासना होती है फिर वैसा ही जन्म अगला होता है। तो अगर हमने उस समय संन्यास का संकल्प ले लिया, वो मर गए, तो अगला जन्म हम सीधे सन्यासी ही होंगे और किसी आश्रम में नहीं जाएंगे। और अगर ब्राह्मण शरीर नहीं है तो मर्यादा महाराज श्री की बताई हुई तो ये है कि ब्राह्मण तो चारों वर्ण मतलब संन्यास तक जा सकता है। क्षत्रिय को वानप्रस्थ जरूर जाना चाहिए, संन्यास ले या न ले। और वैश्य को गृहस्थ में जरूर जाना चाहिए, वो चाहे वानप्रस्थ या संन्यास में जाए या ना जाए। अगर उसकी ऐसी इच्छा है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं और है वैश्य शरीर और गृहस्थ में है, तो वो वानप्रस्थ या संन्यास में जा सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि न अन्यथा गच्छेत, 38वें में है, कहीं उल्टा मत कर देना कि सन्यासी हो गए और फिर गृहस्थ हो गए। आश्रमों का उल्टा मत कर देना, जाओ तो सीधे सीधे चलते चले जाओ।
फिर ब्राह्मण कैसे अपनी रोजी रोटी चलावे, क्षत्रिय कैसे रोटी रोजी चलावे, अब ये सब पुरानी बातें हो गई। ये गीता प्रेस से जो शांकर भाष्य के अनुवाद है ना, ये जिन्होंने अनुवाद किया है महात्मा है, थे, मतलब अब तो शरीर नहीं है उनके। और श्री उड़िया बाबा जी के शिष्य थे, और बहुत बढ़िया अनुवाद करने वाले। सारी भागवत का अनुवाद उन्होंने पहले किया था, महाराष्ट्री ने तो बाद में, और दशम और एकादश का किया। पहले उन्हीं का सनातन देव जी का किया हुआ था। तो करपात्री जी महाराज को पता लगा कि ये किसने अनुवाद किया है, बोले सनातन देव जी ने किया। बोले वो ब्राह्मण थे या कौन थे? अब इत्तेफाक की बात यह है कि वो वैश्य शरीर के थे। तो गीता प्रेस वालों को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप ब्राह्मणों की रोटी रोजी पर आघात कर रहे। अब ब्राह्मण करे नहीं और वैश्यों को आप करने न दें, तो ये बड़ी मुश्किल बात है। अरे अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। यहाँ लिखते हैं 42वें श्लोक में, ब्राह्मणस्य ही देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर जो है बड़ी, ये भाष्यकार ने भी गीता के भाष्य में 2 जगह लिखा है कि ये ब्राह्मण का शरीर जो है ये विषयों के भोग करने के लिए नहीं है, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। ये तो तपस्या करने के लिए है, विद्या के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। वृंदावन में एक स्वामी करपात्री जी महाराज के एक शिष्य ब्राह्मण थे, अब शरीर नहीं है उनका। वो जैसे शास्त्र में ब्राह्मण के कर्म लिखे हैं वो बिल्कुल वैसे ही थे। तो उनको करपात्री जी महाराज ने पुरस्कार दिलाया था, बहुत बड़ी सभा हुई थी। मतलब आज भी है लोग ऐसे तो नहीं है, मगर नमूने के लिए रह गए हैं, बाकी तो सब अपनी अपनी सुविधा से काम करते हैं। अब कहते हैं कि जीविका के लिए, जीविका चलाना तो जरूरी है, क्योंकि रोटी कैसे खाओगे, पैसा तो चाहिए सबको। तो अगर जीविका का साधन ना हो तो अपने से जो नेक्स्ट वर्ण हो उसकी, और उससे भी ना हो तो उससे नेक्स्ट वर्ण, इसमें तो वैश्य का ही लिखा है सब। ब्राह्मण अगर वेदाध्ययन करने से उसको पैसे न मिले तो दुकान खोल ले, व्यापार कर। और ऐसे ही क्षत्रिय जो है वो अगर रोटी रोजी न कमा सके तो वो भी दुकान खोल दे, क्योंकि इसमें अब तो लाइसेंस की जरूरत होती होगी शायद दुकान खोलने के लिए, लेकिन पहले तो नहीं होती थी, कोई भी कहीं भी दुकान खोल लो चल जाती थी। लेकिन यहाँ लिखते हैं कि ये सारे नियम जो हैं आपत्ति काल के हैं, जनरल नियम नहीं है। सबके लिए एक साधारण नियम बता रहे हैं
कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रबाद्येत कुटुम्ब अपि विपश्यत नश्वरम पश्येत अदृष्टमपि दृष्टवत। जो गृहस्थ पुरुष है वो कैसे भी रहे, कुछ भी करे। ये 52वां श्लोक है, 52। गृहस्थ जो है वो कैसे भी रहे, लेकिन एक बात का ख्याल रखे कि कुटुम्बेषु न सज्जेत, उसमें आसक्त ना हो। अगर किसी वजह से कुटुंब में मान लो कोई मर गया या कोई हारी है, बीमारी है, तो हाय 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 हाय, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे हो गया तो होते ही है, सबके ही होते हैं ना, तुम्हारे ही थोड़े हो गए। एक के पास खबर, सच्ची बात है, एक के पास खबर आई, वो बाहर थी उसकी पत्नी, बाहर माने थी तो देश में ही, बेटे बेटे के पास थी, तो वहां से खबर आई कि उसकी डेथ हो गई। अब वो महाराज खबर आते ही पति की डेथ हो गई। तो क्या क्या बोलेंगे आजकल, उसको उससे बड़ा प्रेम था। ये प्रेम नहीं है नारायण, ये आसक्ति है। दो आदमी साथ साथ जब पैदा नहीं हुए तो साथ साथ मरेंगे कैसे? तो आत्महत्या करना तो महापाप है। महापापों में आत्महत्या रखी। तो कुटुम्बेशु न सज्जेत न प्रमाद्येत कुटुम्बे, इसमें प्रमाद भी न करे। अगर कुटुंबी लोग रो कह के आप संध्या वंदन मत करो, भगवान की भजन मत करो, तो उनकी बात नहीं माननी। क्या करें साहब, पत्नी कहती है कि, दो तीन केस तो मेरे को मालूम है। पहले आते थे, अब नहीं आते, तो उनकी पत्नी नहीं आने देती। यहाँ बंदर बहुत, एक की पत्नी कहती यहाँ बंदर बहुत है, भगाएगा कौन? अब वो बंदरों के बारे में सत्संग छोड़ा दिया। एक की पत्नी कहती है कि अरे 2-4 दिन के लिए चले जा तो चले जा, ये 15-15 दिन के लिए चले जाते हो, मेरा मेरा क्या होगा? अब 2-4 दिन में कोई सत्संग होता है? घूम घूम घाम के चले जाओ बस, और क्या है, वो सत्संग तो नहीं है। तो कुटुम्बेशु न सज्जेत न प्रमाद्येत कुटुम्ब विपश्चित नश्वरम पश्येत। जो बुद्धिमान पुरुष है वो तो उसकी दृष्टि यही रहती है कि सब नश्वर ही है। और मर कर के अगर हम किसी लोकांतर में जाएंगे तो वो या तो हमको वहाँ से हटना पड़ेगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गीता जी में कहा। महाराज श्री कहते हैं वो तो होटल है भाई, होटल में जाकर पैसा जमा कर दो तो उतने दिन तो आप होटल का आनंद लोगे, और जब पैसा खत्म हो जाएगा तो होटल वाले कहेंगे और लाओ पैसा, कि हमारे पास पैसा नहीं है तो भगाओ है। तो ये लोकांतर का जो कर्म कांड में प्रलोभन दिया जाता है, इसमें ये दृष्टि रखनी चाहिए। तो जैसे इस लोक के भोग नाशवान है, ऐसे स्वर्ग इत्यादि के भोग भी नाशवान। पुत्र दार आप्त बंधु नाम संगम पांत संगम। जैसे प्याऊ होती है तो पहले सब रास्ता चलते थे तो बीच बीच में प्याऊ लगा देते पानी पीने के लिए। ये मैंने ये पीयू लिख रहा है ना इस पर, तो मैंने प्याऊ समझा।
तो गुजराती है। तो मैंने समझा, मैंने यहाँ प्याऊ लगी हुई है क्या? ना, तो ये तो पीयू है भाई। तो प्याऊ माने पानी, पानी जहाँ पीने को मिले। तो पैदल चलते थे, बीच बीच में प्याऊ लगा देते थे सेठ लोग, तो पानी पी मिल जाता था पीने के लिए। तो कहते हैं कि जैसे पांच संगम, प्याऊ पर एक आदमी इधर से आया, 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 सबने पानी पिया। हाँ भाई साहब कहाँ से आया? मैं फलानी जगह से आया। अच्छा क्या काम करते हैं आप? परिवार आपका कितना बड़ा है? अरे तुम्हें क्या मतलब है यार, पानी पियो और जाओ। मतलब सब सबकी डिटेल्स पूछ लेते। ट्रेन में तो यही होता है। और फिर कहेंगे कि मोबाइल नंबर तो होगा ना आपका? हाँ, तो उसका मोबाइल नंबर अपने उसमें लिख लेंगे और अपना मोबाइल नंबर उसको दे देंगे। तो पुत्रधार आप्त बंधु नाम संगमः पांच संगम, ये सब इकट्ठे हो गए परिवार में। बेटा आ गया, पति आ गया, पत्नी आ गई, सास आ गई, ससुर आ गए, ये आ गए, वो आ गए। ये जैसे प्याऊ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब पानी पीने के लिए आते हैं और फिर पानी पी पी के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसलिए उनमें आसक्ति करना बेकार है। बोले आप ये बताओ कि फिर हम गृहस्थ लोग कैसे रहें कि परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाए। अभी गृहस्थ में आ गए हैं तो गृहस्थ का धर्म तो पालन करना पड़ेगा। तो वो बताते हैं कैसे रहो। इत्थम परिवृशन मुक्तो गृहेशु अतिथिवत वसन। अपने को मालिक मत समझो घर में, अपने को गेस्ट समझो, अतिथि समझो। अब अतिथि जिसके घर में जाकर रुकता है तो उस पर क्या हुक्म चलाता है? वो चलावे, वो तो गलती करता है। अतिथि तो अतिथि है। आजकल अतिथि शब्द का प्रयोग नहीं करते। अतिथि तो उसको कहते हैं कि जो बिना सूचना के आ जाए। तिथि, तिथि जिसकी निश्चित ना हो। लेकिन आजकल तो सब में गेस्ट चलता, गेस्ट। तो गेस्ट आ गए तो वो गेस्ट क्या ये कहता है कि आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। अरे जो बना सोई खाना पड़ेगा उसे। तो ऐसे ही घर में भी खुद भी रहो, अपने घर में खुद भी रहो, तो ऐसे रहो जैसे कि गेस्ट रहता है। तो उसमें क्या होगा कि अपने अधिकारों का त्याग होगा, अपने इंद्रियों के लालच का त्याग होगा, त्याग की शिक्षा मिलेगी। न गृहई अनुबध्येत निर्ममो निरहंकृता। जो गृहस्थ है लेकिन कहीं ममता नहीं करता और अहंकार भी नहीं करता कि मैंने ये किया और ये करूँगा, तो वो घर में रहता हुआ भी मुक्त ही है, बंधा हुआ नहीं। उसे माने संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, वो घर में ही मुक्त हो जाएगा। अपना अधिकार छोड़ दो। कर्म भीर गृह मेधी यही इष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेद वनम वो व उपविशेत प्रजावान व परिव्रजेत। कहते हैं कोई गृहस्थ है मान लो, तो भगवान की भक्ति करता है। गृहस्थ में रह करके यदि किसी को मोक्ष के मार्ग पर चलना हो
तो उसके लिए ज्ञान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि ज्ञान में बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, मूलभूत आवश्यकता जो है, वो वैराग्य की है, और गृहस्थ में वैराग्य का विरोध है। आप वैराग्य करोगे, आपके घर वाले विरोध करेंगे। घर वालों का आप विरोध करोगे तो आपस में लड़ाई होगी। तो नारायण, भगवान की भक्ति करो, और आपको यदि विरक्त होना हो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हमको विरक्ति दो, संन्यास दो। भगवान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो सब मतलब रास्ता निकाल देते हैं। लेकिन आप अपने आप छोड़ोगे, करोगे, तो उसमें तो दिक्कत होगी। तो कर्म भीर गृह में ही यही जो गृहस्थ है, वो कर्मों के द्वारा माम इष्ट्वा, मेरी पूजा करे। मैं कर्म करता हूँ, हे भगवान आप इससे प्रसन्न हो। अरे आप घर में भोजन बनाते हो, तो कोई घर में मंदिर है कि नहीं? बहुत बड़ा मंदिर ना हो तो एक छोटी सी फोटो रख लो किसी भी भगवान की, और भोजन बनाओ तो पहले उसके सामने रख दो, और उसके बाद में स्वयं पालो। मम क्या है, मुझे निवेदित भोजन करें, ये 14 लक्ष्य जो 14 घर बताए वाल्मीकि ने, उसमें कहा कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? बोले जो भोजन बनाते हैं लेकिन आपको निवेदन करके और फिर स्वयं पाते हैं, वो आपके लिए ठीक है स्थान। तो भगवान की भक्ति अगर करता है तो वो कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है। अब उसके मान लो घर के सब काम धंधों की, गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, तो या तो वानप्रस्थ में जाएगा अगर ज्यादा वैराग्यवान है, और अगर उसकी पत्नी विरोधिनी नहीं है, वो भी वैराग्यवान है, तो सीधा सन्यास में भी जा सकता है। वो आपने शायद कथा सुनी होगी राका बाका की। दो पति पत्नी थे, तो एक का नाम राका था, एक का नाम बाका था। अब मुझे कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन पति का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था। दोनों एक से सही नाम है ना, राका बाका। और वो वानप्रस्थ आश्रम में दोनों थे, और शंकर जी के भक्त थे। तो एक दिन पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारा ये भक्त है, तो इसको कुछ दो ना, कुछ, इसके पास तो ढेला भी नहीं है, मकान नहीं है, चाहे जहाँ जाकर पड़ जाते हैं, चाहे जो कुछ खा लेते हैं। आपका भक्त है तो कुछ तो उसको सुविधा प्रदान करो। बोले मैं तो सुविधा प्रदान कर सकता हूँ मगर ये लेगा ही नहीं। तो बोले लेगा कैसे नहीं, देखो मैं देती हूँ। तो पार्वती जी ने कुछ अशर्फियाँ जो हैं उनके रास्ते पर डाल दी। तो उधर से वो राका बाका निकले, तो पति ने देखा कि अशर्फी पड़ी है, तो ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हो पीछे से वो पत्नी आ रही है और उसका मन चल जाए और वो अशर्फी उठा ले। तो ऐसा करता हूँ कि इसको ढक देता हूँ अशर्फियों, तो रेत ले करके और उसके अशर्फियों के ऊपर डाल दे। तभी वो पत्नी आ गई, पत्नी ने देख लिया। तो बोली कि आप मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हैं?
वो तो अशर्फियों को मिट्टी से ढक रहा था पति तो, और पत्नी एक हाथ ऊपर पहुंच गई। बोले आप मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हैं? उसने प्रणाम किया पत्नी को। नारायण। तो पति पत्नी यदि एक से हो तो स्वर्ग है नरक, वो चाहे किसी भी आश्रम में रहो, और अगर विरोध है तो नरक है। तो कहते हैं कि चाहे घर में रहे, चाहे अगर बहुत ही विरक्त है तो वानप्रस्थ में चला जाए, उससे भी उसको संतोष ना हो तो संन्यास में चला जाए। अब कहते हैं कि संन्यास जो है देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, खूब पैर पुजाई होती है, खूब खूब मुफ्त का माल मिलता है। नारायण। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। हाँ। और स्वामी जी भीतर भीतर समझते हैं कि कपड़े तो हूँ तो मैं स्वामी जी, मगर मैं पहुंचा कहाँ हूँ? क्या मुझे भगवान मिल गए? जिसके लिए मैंने सन्यास लिया था, क्या वो मुझे मिल गया? अगर भीतर से ये आवाज आती है कि मिल गया, बहुत बढ़िया, तो सन्यास भी कृतकृत्य हो गया। और अगर भीतर से ये आवाज आती है कि अभी नहीं मिला है, तो फिर उसे होशियार हो जाना चाहिए, ज्यादा पैर पुजाई के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अब शायद आप लोगों को पता हो, जो ब्राह्मण सन्यास लेता है और जिससे सन्यास लेता है, यदि वो दंडी स्वामी है तो उसको भी दंड दिया जाएगा। मतलब गुरु भी दंडी होगा और शिष्य भी दंडी होगा। लेकिन अगर गुरु दंडी नहीं है तो वो शिष्य को दंड नहीं दे सकते। अब आजकल तो दंड वंड की प्रथा ही खत्म हो गई है, तो शंकराचार्य वगैरह जो है वो इसको चलाते हैं। बाकी तो सब कर्मकांड करो और गो। तो अपने महाराज श्री को भी दंड मिला था। अब दंडी स्वामियों के बड़े कड़े नियम होते हैं। गैर ब्राह्मण के यहाँ का भोजन नहीं करेंगे। अगर किसी रसोई में से कोई दूसरा पहले खा लेगा तो उसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अगर बच्चा भी खा लेगा तो भी उसके यहाँ से भिक्षा नहीं लेंगे। अपने से सीनियर दंडी स्वामी को प्रणाम करेंगे, माने जो उससे पहले दंडी हो चुके हैं वो सामने आ जाए तो उनको प्रणाम करेंगे। लेकिन जो उनसे जूनियर है, बाद में जिन्होंने दंड लिया है, उनको वो प्रणाम नहीं करेंगे। मतलब सब परमात्मा का स्वरूप है, इससे विरोध है। तो महाराज श्री के सामने ये समस्या आई कि श्री हरि बाबा जी महाराज उसी आश्रम में रहते थे। उड़िया बाबा जी, श्री हरि बाबा जी और अपने महाराज श्री, ये तीन विभूतियां जो हैं एक ही आश्रम में थी। और वृंदावन के फिर जो बड़े बड़े महात्मा उस समय थे वो सब आते जाते रहते थे, तो वो तो बैकुंठ बना हुआ था आश्रम। तो हरि बाबा जी तो पहले से रहते थे, महात्मा थे।
लेकिन वो थे सिख बाई बर्थ। तो सिख को दंडी स्वामी प्रणाम नहीं कर सकता। अब पहले महाराज श्री उनको प्रणाम करते थे संन्यास लेने से पहले। अब जब दंड लेकर के आए तो अब समस्या ये हुई कि प्रणाम कैसे करें। तो उड़िया बाबा जी इस महाराज से पूछा कि महाराज, तो बोले देखो जो प्रणाम करता है वो बड़ा होता है, जिसको प्रणाम किया जाता है वो बड़ा नहीं होता। जैसे तुम पहले प्रणाम करते थे ऐसे ही बाबा को प्रणाम किया करो। ठीक है। अब उसकी आलोचना होने लगी कि दंडी हो करके और एक सिख महात्मा को जो है प्रणाम करते हैं। वो हरि बाबा जी जो है बहुत ऊंचे महात्मा थे। वो कीर्तन तो कराते थे, कीर्तन ही उनकी मुख्य साधना थी, लेकिन वैसे पूर्ण थे वो। आलोचना होने लगी तो महाराज श्री ने फिर सोचा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो जाके जमुना जी में दंड फेंक दिए। अब उसकी आलोचना होने लगी क्योंकि दुनिया को तो आलोचना ही करनी है। आज तक आलोचना होती, आज तक कह रहा हूं। स्वामी हंसानंद जी थे ऋषिकेश में, वो प्राय नग्न नग्न रहते थे और थे दंडी स्वामी, और करपात्री जी महाराज के शिष्य थे। तो उनके कमरे में वो दंड टंगा रहता था बस। लेकिन दंडी स्वामी नंगा तो रह नहीं सकता। तो अपने यहाँ आश्रम में आए तो एक शंकराचार्य आए, नाम नहीं ले रहा मैं, तो उन्होंने खुले हम आलोचना कर दी। मगर उनके ऊपर कोई असर नहीं था। तो दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी। तो ये हुआ कि क्या ये शास्त्र विरुद्ध है दंड का त्याग? तो ये 28वें श्लोक आप देखिए, विरुद्ध नहीं है, ये शास्त्रोक्त है। ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वा अनपेक्षका सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा चरेत अविधि गोचर। जो ज्ञाननिष्ठ हो, अब मुझे कुछ प्राप्त, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान हो गया पक्का, और विरक्त हो, मुझे कुछ संसार का कुछ चाहिए नहीं, झोंपड़ी भी नहीं चाहिए। अपने महाराष्ट्र का जो शुरू का जीवन था, बाद में तो बम्बई जा करके वो सेठ लोगों ने घेर लिया, लेकिन उनका जो शुरू का जीवन था वो तो तकिया भी ईंट का लगा लेते थे, ईंट नीचे रखी तकिया उसी पर जमीन में सो जाते, मतलब विरक्ति भी उनकी पूरी थी। तो कहते हैं ज्ञाननिष्ठ हो, विरक्त हो, अथवा मेरा भक्त हो, वो भी थे, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था उन्हें, और अनपेक्षका, किसी से आशा भी नहीं है कि हमको कुछ देगा। वो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, को कछु दे कहे भल को असवासना न उड़ते जाए। साधु तो मैं हो गया, तुलसीदास जी कह रहे हैं साधु तो मैं हो गया, लेकिन क्या करूं, मेरी ये वासना नहीं निकलती कि कोई मुझे कुछ दे जाए। कोई कुछ दे, और देवे भी नहीं तो कम से कम ये तो कहे बहुत अच्छा है महात्मा। को कछ दे कहे भल को
असवासता न उड़ते जाए। ये हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ है ना। तो कहते हैं ज्ञाननिष्ठ हो, विरक्त हो, मदभक्त हो और किसी की अपेक्षा ना हो। चार अगर उसके पास ये चीजें हैं तो सलिंगान आश्रमांस त्यक्त्वा, आश्रम के जो चिन्ह है, अगर दंडी है तो दंड भी एक चिन्ह है, और मान लो लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा भी फेंक सकता है। जो चिन्ह है जिससे पहचाना जाता है कि ये महात्मा अमुक है। सलिंगान आश्रमांस त्यक्त्वा और चरेत अविधि गोचर, उसके लिए कोई विधि नहीं है, कहाँ जाएगा, क्यों, कैसे जाएगा। प्लेन से भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है। तो ये 28वां श्लोक पूरा पूरा महाराष्ट्र के ऊपर लागू होता है। बुधो बालक बुधो बालक बुधो बालकवत क्रीडेत, कुशलो जड़वत चरेत, वदेत उन्मत्तवत विद्वान, गोचर्याम नैगमश्चरेत। उसका व्यवहार भी फिर कैसा होगा? अवधूति व्यवहार। श्रीमद् भागवत में जितने महात्मा हैं वो सब अवधूत हैं। कहते हैं बुधो बालकवत क्रीडेत, है तो बुद्धिमान, लेकिन जैसे बालक है, बालक मूर्ख की तरह से रहता है, जानता कुछ नहीं है, अपने को दिखाता नहीं है, कहने का। और कुशलो, सब कामों में कुशल है, लेकिन जड़वत चले, जैसे कुछ जानता ही ना हो। आजकल तो ये है कि जैसे मान लो कोई पहले इंजीनियर रहा है और फिर सन्यासी हो गया तो कहीं गया और कोई समस्या आ रही है उसको, कोई पेच नहीं लग रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ ला खट से जो है उसको प्रवृत्त हो जाता है। जो पहला उसका स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार, तो बोले वो अवधूत नहीं है, कुशल होते हुए भी जड़ के समान हो आचरण करता। वदेत उन्मत्तवत, बोलता तो है मगर ऐसा जैसे कोई पागल बोल रहा हो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, हाँ, कभी कुछ बोल गया, कभी कुछ बोल गया। विद्वान गोचर्याम नैगमश्चरेत, पशु की तरह से वो व्यवहार कर लेता है। तो पशु की तरह से महाराज श्री ने इसके अर्थ में लिख दिया है कि अनियत आचारवान, कैसा आचरण करेगा कोई कह नहीं सकता। एक उसकी पहचान है, नोद्विजेत जनाधीरो जन्म च उद्वेज उद्वजेत न तो अतिवादांस तिक्षेत लाभ मन्येत कंचन। किसी से भी वो उद्विग्न नहीं होता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। गीता जी में भी आता है ना, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यह सच में प्रिय। ये भक्ति के लक्षणों में है। तो कहते हैं वो कोई कुछ भी बोलता रहो या कुछ भी कोई करता रहो, उस उद्वेग को प्राप्त नहीं। हमारे संप्रदाय के आदमी मार दिए, अब महात्मा उद्वेग को प्राप्त नहीं। ये
ये महात्माओं की बात चल रही है भाई, आरएसएस की बात नहीं हो रही है। तो नो तुझे जरा जीरो, तो यस्मात जिससे कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और यस्मात नो उद्विजते लोको लोकात न उद्विजते। तो मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा मैं दूसरों से उद्वेग को प्राप्त नहीं हूँ, ये तो संभव है, लेकिन मेरे से कोई उद्वेग को प्राप्त ना हो ये कैसे संभव है? बोले मेरे से कोई उद्वेग को प्राप्त हो रहा है तो उसके उद्वेग से मैं उद्वेग ना हो। अरे हो रहा है, उसका स्वभाव है, उद्वेग को होता हो तो हो, क्योंकि उस उद्वेग का सेंटर अपने में मत बनाओ। यस, ये सन्यास का जो मंत्र है ना, जो सन्यास लेते समय दिए जाता है, ओंकार मंत्र नहीं है सन्यास का। ओंकार तो कोई भी जप सकता है। किसी के प्रति भी उद्विग्न नहीं होना। उसकी दृष्टि में कोई बेवकूफ नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा। जब वो खुद कहे महाराज जी मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझको ज्ञान प्रदान करो, तो महाराज श्री कहते हैं कि जब वो अपने को अज्ञानी कहे तब तुम कह रहा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं तुमको ज्ञान दूंगा। लेकिन पर्चा छपवा करके ज्ञान मत बंटवाना। एक महात्मा आए बड़े ब्रह्मज्ञानी, वो ज्ञान देंगे सबको। उसकी दृष्टि में सब परमात्मा ही परमात्मा है। अब ये हुआ कि वो भिक्षा मांगे या नहीं मांगे, जैसे जो बहुत ज़्यादा अवधूति से रहते हैं ना, वो कहते हैं नहीं हम नहीं मांगेंगे, अपने आप आएगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दाता। दत्तात्रेय जी ने अजगर को अपना गुरु बताया ना, कि अजगर पड़ा रहता है, कोई कर्म नहीं करता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नहीं, भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए सन्यासी को, क्योंकि भिक्षा अगर नहीं लेगा तो शरीर उसका चलेगा नहीं। तो जिस लिए सन्यास लिया है वो उद्देश्य ही उसका बेकार हो जाएगा। दिमाग काम नहीं करेगा तो अगर भोजन नहीं करोगे तो। लेकिन हम उस सेठ के यहाँ जाकर भोजन करेंगे, उसके यहाँ बहुत माल मिलता है। तो ये गलत है। आहारार्थ समीहेत युक्तम तत्प्राण धारणम, ये प्राण की रक्षा के लिए भिक्षा करना आवश्यक है। यही बात भाष्यकार ने चौथे अध्याय में लिखी है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, उससे कोई पाप नहीं लगता। शौचम 36वां, शौचम आचमनम स्नानम न तो चोदनयाचरेत अन्यास्य नियमान ज्ञानी यथाहम लीलयेश्वर। वो कहते ज्ञानी अंड व्यवहार करे या कायदे से व्यवहार करे, शास्त्रीय व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। तो भगवान कहते हैं उद्धव मेरी तरफ देखो, मैं ईश्वर हूँ, लेकिन सब नियमित व्यवहार करता हूँ कि नहीं करता हूँ। बोले आप तो ईश्वर हो, आपको ऊपर तो कोई किसी का असर होता नहीं है,
बोले जो अपने को ब्रह्म जानता है उसके ऊपर भी किसी का असर नहीं होगा, वो शास्त्र की मर्यादा को क्यों छोड़ना चाहता है? जैसे मैं करता हूँ, ये भी तो एक श्लोक है गीता का, नमांग कर्तव्य न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्म। मेरे को कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। ऐसे ही जो ज्ञानी लोग हैं वो भी जानबूझ करके शास्त्र की अवहेलना नहीं करते। वो शास्त्र विधि के अधीन होकर के कर्म नहीं करता, विधि किंकर होकर के कर्म नहीं करता, लेकिन शास्त्र का विरोध भी नहीं करता। अब समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। कहते हैं उद्धव जी, ये तो मैंने जिनको ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी है उनकी बात बताई। अब कोई मान लो सन्यासी है और अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, तो उसका क्या होगा? केवल वैराग्यवान है तो उसकी, वो कहते हैं उसको ये दृष्टि रखनी चाहिए कि संसार में सुख कहीं नहीं, सुख कहीं नहीं है। जो हमने जिसको छोड़ा है वो भी दुख रूप था, और जिसको हम चाहते हैं कि ये हमको मिल जाए वो भी दुख रूप ही है। यहाँ तक कि मरने के बाद अगर किसी लोकांतर की इच्छा हो तो वो भी दुख रूप है। ऐसा सोच करके वो विरक्त हो जाए और मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में चला। तावत परिचरेत भक्त श्रद्धावान अनुसूयक यावत ब्रह्म विजानीयात मामेव गुरुमाद्रतः। और जिस गुरु की शरण में जाए उसकी सेवा अवश्य करे। सेवा से मेवा मिलती है ऐसा बोलते हैं। महाराज श्री एक बात कहते थे कि सेठ लोग जो हैं वो हमारे पैर दबाते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी हमारा शरीर ही नहीं चलता, नहीं तो हम आपके पैर खूब दबाते। तो मैं कहता हूँ तुम्हारा शरीर नहीं चलता मगर तुम्हारे पास पैसा था। पैसे से सेवा क्यों नहीं करते? चरण दबा के सेवा होगी। और जिसका शरीर ठीक है और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो कहता है महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं है, नहीं तो हम सेठ जी की तरह से आपकी सेवा करते। जो शक्ति भगवान ने आपको दी है उसी से सेवा करो। नारायण। तो गुरु जी की सेवा करो, श्रद्धावान रहो, उनमें कभी दोष मत निकालो, और जब तक ब्रह्म ज्ञान हो न जाए तब तक उनका आदर पूर्वक सेवन करो। अब सन्यासी तो नारायण अर्जुन भी हो गया था, आपने कथा पढ़ी होगी। उस सुभद्रा का हरण सन्यासी रूप में ही किया था ना उसने, लेकिन वहां लिखा है कि वो त्रिदंडी सन्यासी था। हाँ, त्रिदंडी सन्यासी जो है वो दंडी स्वामी नहीं होते हैं, उन्हें वापस गृहस्थ आश्रम में जाने का अधिकार होता है। कायदंड, वागदंड, मनोदंड, ये जो तीन उसमें होते हैं वो इसके प्रतीक ये है कि अपने शरीर को भी दंडित करो
अपने मन को भी दंडित करो, अपनी वाणी को भी दंडित करो। अनर्गल बोलो मत, अनर्गल सोचो मत, और अनर्गल कर्म न करो। तो कहते हैं मान लो कोई दंडी स्वामी इससे त्रिदंडी स्वामी हो जाए और कपड़े जो है लाल पहन ले और ज्ञान वैराग्य है नहीं, सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है, तो वो सन्यास धर्म का सत्यानाश करता है। धर्म हा, उसके लिए भगवान ने कहा कि वो तो धर्म का नाशक है। उसके लिए न लोक है न परलोक है, यहाँ भी सुख नहीं मिलेगा, मरने के बाद तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। अंत में कहते हैं भगवान कि वर्णाश्रमवताम धर्म एष आचार लक्षण स एव मद्भक्ति युक्तो निःश्रेयस्करः परा। मैंने तुमको ये सब वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है, इसमें भक्ति सब में जोड़ लो। भगवान की भक्ति से रहित कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है, इससे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये अध्याय पूरा हो जाता है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण।